आप लोग का स्वागत है इस रेडियंट क्लासेस में। आज हम देखेंगे प्रॉफिट और लॉस में एक नए टाइप में क्या मेरे आपके पास मिलने वाले हैं। एक मिलेगा सीपी, एक मिलेगा आपके पास एमपी। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। एमपी क्या होता है? मार्क प्राइस। कभी कभी बोला जाता है, दुकानदार क्या बोलता है कि मार्क प्राइस में छूट देता है फिर भी वो प्रॉफिट कमा जाता है, या फिर कभी कभी मार्क प्राइस में छूट देने की वजह से कभी कभी वो लॉस भी हो जाता है। कंडीशन कभी कभी आ जाती है। तो हम इस बात को यहाँ से ध्यान देंगे कि मेरे पास कोई चीज़ें हैं, उस पर छूट देने के बाद भी हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो रिलेशन क्या मिलेगा? सीपी और एमपी का रेशियो भी चेक करेंगे, या फिर लॉस होगा उसका भी रेशियो चेक करेंगे। आइए हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम करेंगे। इस सारे क्वेश्चन जैसे यहाँ बोला, एक दुकानदार को अंकित मूल्य पर क्रय मूल्य पर कितना अधिक अंकित करना चाहिए ताकि 10% छूट देने के बावजूद भी वो 30% कमा रहा है, तो बताइए क्या करेगा वो। आइए हम लोग इसका कुछ चर्चा करते हैं। यहां से बोला गया मेरे पास एक सीपी है और एसपी है और यहाँ पे मार्क प्राइस है। समझेंगे बात को, एक एक बात को समझने की कोशिश करेंगे। सपोज दैट मेरे पास कोई चीजें 800 की है, ठीक है। 800 की एक दुकानदार बोला मुझे कि इसके 20% पे छूट दीजिए, हम आपको 20% का डिस्काउंट देना चाहते हैं। कोई बात नहीं, दे दो भाई, कुछ तो राहत मिलेगी। जब 20% का डिस्काउंट मिलेगा तो यहां देखेंगे 800 का जो 20% मेरे पास मिलने वाला है, यानी 160 रुपए का डिस्काउंट देगा वो। 0 4 और 7 में से एक जाएगा तो 6, यानी कि 640 में देगा वो। 640 में देगा। तो मुझे निकालने के लिए ऐसे करना पड़ा। हम सीधी सीधी बात पर ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा है ना कि 800 में खरीदा था, अपने आप में कौन क्या होता है? 100% होता है। उसमें से कितना माइनस कर दें? 20% डिस्काउंट देते हैं। एक्चुअली में से 140 640 किसके बराबर है? इसके बराबर है। यानी 160 जो मेरे पास मिलेगा इसी की वजह से मिल रहा है। देखिए इसको भी सॉल्व करते ही मिलेगा। 800 इंटू में 80 बटे क्या मिलेंगे? 100। 2 जीरो से जो 2 जीरो 640। यानी एक नए लिखने का तरीका हो गया कि सेलिंग प्राइस कैसे लिखेंगे। कॉस्ट सेलिंग प्राइस है, क्या करेंगे? एमपी इंटू में 100 माइनस जितना डिस्काउंट दिया जाएगा उतना परसेंट लिख देंगे। एम मेरे पास क्या मिल जाएगा यहाँ पे? सेलिंग प्राइस। अब यही बात यहां देखेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं कॉस्ट प्राइस के लिए। इधर से जब लिखना चले इधर लिख के देखते हैं कैसे लिखा है। यानी बोला गया यहां से, अगर जब मेरे पास एमपी है, कितने का डिस्काउंट दिया गया, यहां समझेंगे बात को। जब डिस्काउंट की बात कही गई, यहां डिस्काउंट कितना मिला? D% का। जब D% का डिस्काउंट दिया गया तो मेरे पास सेलिंग प्राइस मेरे पास मिलने वाला है वो एमपी इंटू में 100 माइनस D% यहां से। जस्ट अभी सॉल्व कर रहे थे। एक कंडीशन तो इधर से मिल गया, दूसरा कंडीशन आप कॉस्ट प्राइस से देखेंगे। अब आप यही यहां से बता सकते हैं, यहां से भाई मेरे, यहां से। यहां बोला गया मेरे पास कि वो P% की प्रॉफिट कमाता है। अब सीधी सीधी बात आप यहां बताएंगे, कोई सामान आप 200 रुपए में खरीदे, कॉस्ट प्राइस है आपके पास 200 रुपए। बोला कि ऐसा है ना सर कि हम 20% लाभ कमाना चाहते हैं। तो ठीक है भैया, लाभ कमाना चाहते हैं तो इसमें 20% कितना मिलेगा? जैसे आप 200 का 20% निकालेंगे, यानी कि 40 रुपये आप कमाना चाहते हैं, तो बेचेंगे कितने में इसको? 240 में। तो बोला अगर जो चीजें खरीदे होते 200 में तो बेचेंगे 240 में। अब लिखने का तरीका बताते हैं। सीधी सी बात, इसको ऐसे लिखते हैं, सामान कितने का? 200 रुपए का, प्रॉफिट कितना कमाना था? 100 प्लस पी कितना था? 20%। यहां भी देखेंगे 200 इंटू में 120 बटे में 100 कट गया, कितना मिल गया? 240। यानी ऐसे भी निकालेंगे तो मेरे पास निकल जाएगा सीपी निकल जाएगा। तो लिखने का तरीका बताता है आपके साथ। अगर सीपी जरा प्रॉफिट कमा रहे हैं तो यहां जो एसपी मिलेगा मेरे पास वो क्या मिलने वाला है? कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 प्लस P%। ये मेरे पास सेलिंग प्राइस मिल गया। एक दुकानदार सेलिंग प्राइस दो तरह से बता सकता है। कैसे बताएगा? समझेंगे बात को। या तो बात वो ऐसे बोल देगा सीधी सीधी
कि चलिए ठीक है, D% का डिस्काउंट दिए तो 100 में से D% हटा दिए, इंटू MP लिख दिए। उसके बाद यहाँ बोला कि जब आपके पास कॉस्ट प्राइस लिखना है तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से प्रॉफिट कमाया। सपोज दैट आप 100 रुपये का सामान खरीदे, 10 रुपये कमाए, तो बेचेंगे कितने में, 100 प्लस 10 में, सीधी सी बात है। और जब प्रॉफिट हुआ है तो सीपी में उतना जोड़ दे तो क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस। देखिए अभी दोनों सेलिंग प्राइस आपस में बराबर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, जो यहाँ लिखने वाले हम हैं वो लिखेंगे सीपी इंटू में 100 प्लस P% बराबर में MP इंटू में 100 माइनस D%। यहाँ जो मेरे पास मिलेगा CP और MP का जो रेशियो मिलेगा वो मेरे पास क्या मिलेगा, 100 माइनस D% और यहाँ मिलेगा 100 प्लस P%। यानी CP इसको इंडिकेट करेगा और MP इसको इंडिकेट करेगा। इसी पे हम क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। अब रेशियो की बात करेंगे, CP का रेशियो पड़ेगा तो 100 माइनस D% और MP करेगा 100 प्लस D%। अब इसी फॉर्मूले को हम याद करके काम करते हैं। ये क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ बोला गया मेरे पास, एक दुकानदार को अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए ताकि 10% छूट देकर भी 30% का लाभ कमाता है। अभी बात को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखते हैं CP, यहाँ लिखते हैं SP। जो CP होता है उसका रेशियो मिलता है 100 माइनस D% और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट %। समझेंगे, छूट कितने का दिया हो, 10% का छूट दिया, यानी D का वैल्यू, यानी CP मिला है मेरे पास 100 में से कर लेंगे तो 90 मिलेगा। उसके बाद कमाया कितना प्रॉफिट हो, 30% की प्रॉफिट कमाया। 30% का फ्रैक्शन मेरे पास क्या मिलेगा, सॉरी 30% क्या मिला, 130 में बेचेगा, 0 से 0 गया। मुझे बताइए 9 से 13 जाने में कितना यूनिट का बढ़ाया है, 4 यूनिट का बढ़ाया। 4 यूनिट किससे बढ़ाया, 9 पे बढ़ाया, तो 100 पे कितना बढ़ाएगा। इसका जब परसेंटेज वैल्यू लिखेंगे तो 44 सही 4/9% की इसके पास इंक्रीमेंट करना पड़ेगा CP में, तब जाके 10% छूट देने के बाद 30% वो कमाने वाला है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज माई करेक्ट आंसर। यानी एक दुकानदार है, वो 44 सही 4/9% की इंक्रीमेंट करके MP बताता है। खरीदा था उसका 44 सही 4/9% बढ़ाकर बोलेगा, तब दुकानदार को 10% छूट देगा। छूट देने के बाद भी वो 30% कमाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे बोला कि एक विक्रेता अपने सामान को 20% की छूट के साथ बेचता है, यानी एक दुकानदार को जो बेच रहा है वो 20% की डिस्काउंट दे रहा है उसके पास, और तब भी अभी भी वह 25% लाभ कमाता है। तो यदि वह इस सामान को इसके अंकित मूल्य पर बेचे तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। अब ऐसा बात बोल रहा है, समझिए कोशिश, अगर जो जितना मार्क प्राइस था उतने भी बेचता तो कितना कमाता। यानी पहले CP और SP का रिलेशन निकाल लेते हैं, समझेंगे बात को। यहां से CP है, यहाँ पे SP है। यहां जो मेरे पास इसका मिलेगा CP 100 माइनस D%, यहां लिखेंगे 100 प्लस P%। 100 प्लस D कितनी की छूट दी हुई, 20% की छूट दी हुई है। यानी चीजें 100 का खरीदेगा तो बेचेगा कितने में, 80 में, 80 यूनिट में। उसके बाद बोला गया 25% अभी भी लाभ कमाता है तो बेचेगा 125 में। 5 से करेंगे 16 25 80, 5 से करेंगे मिलेगा मेरे पास 25। यानी CP मेरे पास 16 यूनिट है तो मेरे पास MP है वो 15 यूनिट है। उसके बाद बोला गया कि अगर जो वो इसी रेट पे बेच देता, इसी रेट पे बेचता तो कितना कमाता, 9 यूनिट कमाता। किस पे कमाता, 16 पे कमाता, तो 100 पे कितना कमाएगा। जब 100 की बात कही जाएगी, परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो 900 को डिवाइड करना है 16 से, 16 25 80, 100, 16 96, 56.25 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पे
मतलब कि एक व्यापारी अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, तो उसे वस्तु पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि वो 19% लाभ कमाता हो। यानी सही सही बात है, छूट कितने का दिया हो, 15% का, लाभ कितने का कमा रहा है, 19% का। जब यहां लिखने की कोशिश करेंगे एमपी और सीपी का रिलेशन, जो सीपी और एसपी का जो रिलेशन मिलता है एमपी का, मेरे पास क्या मिलेगा रिलेशन, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये मेरे पास रेशियो मिलेगा। तो छूट कितने का दिया, 15 का दिया। जब छूट 15 का दिया तो बेचा कितने होगा, 85 यूनिट में। कमाया कितना, 119 कमाया, 19 तो 119 में बेचने एमपी मिल गया। 17 से करेंगे 17 पचे 85, 17 से करेंगे 17, 7 बार में। अब मुझे बताइए कितना बढ़ाकर अंकित करेगा। देखिए तो 5 से 7 होने में कितने के इंक्रीमेंट किया, 2 का इंक्रीमेंट किया। किस पे किया, 5 पे किया, तो 100 पे कितना करेगा, 5 से कर दे 5 दूना का 10, 50 बटे 40, यानी आपके पास 40% वो बढ़ाकर अंकित करेगा, तो जाकर 15% छूट देगा, तो 19% कमाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पे एक व्यक्ति अपनी वस्तु को मूल्य को उनके लागत मूल्य से 1% अधिक अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि उसे 5% लाभ होता है तो x का मान बताइए। फिर से क्वेश्चन वही है, बोला कि 5% छूट देने के बाद भी वो 30% कमाता है। यानी फिर से रिलेशन वही मेरे पास मिलने वाला सीपी और एसपी का, एमपी का सॉरी। यानी सीपी के जो रेशियो मिलेगा 10 माइनस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इस बात को यहां से ध्यान देंगे, मेरे पास छूट कितने का मिला, 30% का। जब 30% का छूट मिला तो बेचा कितने होगा, 70 में। और यहां देखें यदि उसे 5% लाभ हुआ है, लाभ कितने का हुआ, 5% का, चीजें बेचेगा कितने में, 105 में। 5 से कट गया 14 25 70, 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, 7 से करेंगे 7 दूना 14, 7 से करेंगे 7 तरी 21। अब इस बात को देखा गया तो x का मान बताइए। देखिए तो कितना बड़ा, एक का इंक्रीमेंट हुआ, किस पे हुआ, 2 पे हुआ, तो 100 पे क्या होगा, 50% की के पास x का मान होगा। यानी पहले से वो अपने क्रय मूल्य पे 50% बढ़ाकर बोलेगा, तो 30% छूट देने के बाद 5% के उसके पास प्रॉफिट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहां से, बोला कि एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर जो उसे विदेश से 500 रुपए में पड़ती थी 10% सीमा शुल्क देता है। वह खरीदारों को 25% छूट देकर 20% लाभ कमाना चाहता है, तो वह घड़ी का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए। अब समझेंगे बात को। आपसे बात ऐसे बोला गया कि एक सामान खरीदने विदेश में गए, विदेश से सामान आया, जैसे विदेश से कोई भी सामान अपने यहाँ लाते हैं तो उस पर टैक्स लगता है, तो टैक्स के हिसाब से उसको 10% एक्स्ट्रा अदा करना पड़ा। तो उसको जब हम खरीद कर लाएंगे पैसा और टैक्स भरेंगे तो भी हम सीपी में काउंट करेंगे। ओरिजिनल सीपी इसके पास मिलने वाला, समझेंगे बात को। सीपी अभी सीपी खरीदा कितने में, 500 में। 10% का क्या किया और किया, तो 500 का 10% 50 होता है, 50 और ऐड कर लिया। यानी अभी जो सीपी इसका ओरिजिनल सीपी मिला है इसके पास, वो 550 रुपए मिले। घड़ी का उसको घर तक लाने में जो पैसा पड़ा वो 550 रुपए पड़े। उसके बाद समझेंगे। बोला गया अब इसकी बात करते हैं, सीपी और एमपी की बात करते हैं। डिस्काउंट कितने का दिया, खरीदारों को 25% का डिस्काउंट दिया, तेरी चीजें 75 का होगा। प्रॉफिट कितना कमाना है, 20 कमाना है, तो यहां मिलेगा 120। 5 से करेंगे 15 पे से 75, 5 से करेंगे मेरे पास मिल गया 5 गुना का 10, 5 को 20। फिर करेंगे 3 से, 3 5 15, 3 8 24।
अब बताइए, तो 5 यूनिट सीपी है, 8 यूनिट मेरे पास सेलिंग प्राइस है, लेकिन 5 यूनिट किसको इंडिकेट करेगा? 550 रुपए का कॉस्ट प्राइस मेरे 550 है, तो 1 यूनिट का कितना मिल गया? 110। तो 8 यूनिट का कितना मिलेगा? 110 से गुणा कर लेंगे, यानी कि 880, यानी कि अंकित मूल्य कितना लिखा? 8,880 रुपये लिखेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज माई करेक्ट आंसर। यानी यहां देखेंगे, पहले मेरे पास कॉस्ट प्राइस मिला, क्या मिला? पहले जितना मरम्मत कराने में लगता है उसको भी मेरे पास जोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां से बोला गया कि एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि होती है और उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसी अंकित मूल्य पर कितने छूट देनी चाहिए? अब समझेंगे बात को। पहली बात यहां से बात बढ़ाते हैं, यहां तक यहां तक के सिलसिला करते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचने पर उसे 25% की लाभ होती है। यहां मेरे पास मिलेगा सीपी, यहां मेरे पास मिलेगा एसपी। कितने का छूट दिया हो? 20% का छूट दिया है, तो 80 में से 100 में से 20 जाएगा, क्या मिलेगा? 80। उसके बाद बोला कि कितने लाभ कमाया? 25% वो लाभ कमाया, तो 100 में 25 जोड़ दीजिए, नहीं 125। 5 से कट करेंगे, 16 25 80, 5 से करेंगे, मेरे पास मिलेगा 25। यानी सीपी मेरे पास 16 यूनिट है, एसपी मेरे पास है 25 यूनिट। अब बात आगे बढ़ाते हैं। यदि वस्तु को क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, इसका 30% निकालिए। अब 16 का 30% निकालना बहुत मुश्किल है। हम ऐसा कर सकते, डबल जीरो बैठा दीजिए, यहां भी डबल जीरो, यहां भी डबल जीरो। अब निकालना आसान है, यानी कि 1600 का 30% निकालने चलेंगे, ठीक है, डबल जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 तिया 48, यानी 480 रुपया। क्या मिला आपके पास? 480 रुपया। यानी बोला गया कि यदि वस्तु को क्रय मूल्य में 30% वृद्धि कर दी, 480 का और वृद्धि कर दिया जाए इसमें, चीजें सीपी कितना मेरे पास मिल गया? जो सीपी मेरे पास मिलने वाला 0802, यानी कि 2080 रुपये मेरे पास सीपी मिला। इतने यूनिट मेरे पास मिला। उसके बाद बोला गया तो उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसी अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत छूट देनी चाहिए? अच्छा, कितना कमाना आपको? 15%। इसका 15% निकाल लीजिए। 2080 का 15% निकालेंगे, 0 से 0 गया, 5 से करेंगे 3, 5 से करेंगे तो मिलेगा 2, 2 से करेंगे तो मिलेगा 104, यानी 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 3 एकम 3। इसको जोड़ दिया जाएगा तो मेरे पास मिलेगा 2, 9, 3 और 2। यानी मुझे ये मेरे पास क्या मिल गया? सीपी। ये मेरे पास क्या मिल गया? एसपी। कितने का छूट देगा वो? 2500 में से कितने का छूट देगा? माइनस कर लेते हैं। जैसे इसको माइनस करेंगे मिलेगा 8, यहां मिलेगा 0 और यहां मिलेगा 1। 108 की छूट मिलेगी, 108 की मेरे पास छूट मिलेगी। किस पे मिलेगी? 2500 पे। तो 100 पे कितना मिलेगा? 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से भाग देंगे, 25 चौको 100, 108 को 25 से भाग देते हैं, 25 चौको 100, यहां मिलेगा 8, 0, 25 या 75, यानी 4.32 आपके पास आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पे बोला गया एक दुकानदार अपने ग्राहक को 25% की छूट देता है, किंतु वह अवैध वस्तु बेचता है तथा वस्तु के कुल लागत का 10% रिश्वत के रूप में दे देता है। मान लीजिए आप कोई सामान 500 रुपए में खरीदे, तो 500 का 10% 50 हुआ। अवैध बेच रहे हैं, बिना लाइसेंस के सपोज दैट है, तब घूस देना पड़ता है, जहां भी घूसते हैं आप। तो जितना में खरीदे कितने में? 500। 500 का 10% 50 रुपये और दे दिए, तो आपका कुल लागत कितना हो गया?
550 रुपया। वही बात यहाँ बोला गया, पहले खरीदा कितने में था? 500 में, 2500 में। पहले खरीदा था 2500 में। 10% क्या हो इसके पास? इसका 10% जैसे ही निकालेंगे, 2500 का 10%, तो मेरे पास मिलेगा 250। 250 इसको और दे दीजिए, यानी कि 2750 रुपये मेरे पास सीपी मिल गया। क्यों? सामान का जो दाम था वो 2500 था, 10% घूस दे दिए तो मेरे पास कितना? 250 रुपये और दे दिए। अब मेरे पास ओरिजिनल सीपी कितने मिल गया? 2750 रुपया। इसके बाद बोला गया यदि वह 9/1/11% का लाभ कमाना चाहता है तो वस्तु का लागत मूल्य इतना रुपए हो तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना अंकित करना पड़ेगा? तो मुझे अंकित मूल्य बताना है, यानी मार्क प्राइस बताना है। तो फिर इसका रिलेशन देखते हैं, सीपी और एसपी का रिलेशन, समझेंगे बात। 25% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, समझेंगे। 25% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? बढ़ाना है, छूट देना है, छूट देना है। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4, यानी 1 में से 1/4 को कम कर दीजिए, यानी मेरे पास मिल गया 3/4। उसके बाद बोला है कि 9/1/11% का प्रॉफिट कमाता है, तो इसका जो फ्रैक्शन मिलेगा 9/11/1% का 1/9 मिला। प्रॉफिट कमाना चाहता था, सॉरी 11 मिला। प्रॉफिट कमाना चाहता था कितने बचेंगे? 12/11, 12/11, 3 से करेंगे तो मिलेगा मेरे पास 4, यानी कि 11 इधर गुणा करेंगे तो मिलेगा 16, यानी सीपी मेरे पास 11 यूनिट है, तो एमपी मेरे पास कितना मिलेगा? एमपी लिखिएगा, एमपी मेरे पास कितने मिलने वाला? 16 यूनिट मिलने वाला। अब इस बात की यहां से चर्चा करेंगे, 11 यूनिट नहीं, एक्चुअली कितने हैं? 2750 रुपये बेचारे खर्चा हुआ है। तो 1 यूनिट का कितना मिलेगा? 11 दूना का 22, 11 पचे 55, यानी 1 यूनिट कितने मिलेगा? 250। तो मुझे कितने यूनिट का निकालना? 250 यूनिट का बोला गया। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितने अंकित करनी चाहिए? अंकित कितना करना चाहिए? मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0, 16 85, 16 दूना का 32, 32 और 8 क्या मिलेगा? 40, यानी उसे 4000 रुपये उसको अंकित करना पड़ेगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे बोला कि एक व्यापारी एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद वो 20% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। आसान चीज है, ध्यान देंगे। यहां मेरे पास बोला गया सीपी है, यहां मेरे पास एसपी है, सॉरी एमपी है। ध्यान देंगे, बोला है कि 10% की छूट देना है। 10% की छूट देगा तो कितना होगा? 90, और 20% का लाभ कमाना चाहते थे 120। 0 से 0 गया, यहां मिल गया 3, यहां मिल गया 4। बोला गया वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना दिया हो? 800। तो 1 यूनिट का क्या मेरे पास मिल जाएगा? 200। तो 3 यूनिट का क्या मिलेगा? 600, यानी सीपी मेरे पास क्या होगा? 600। ऑप्शन क्या हो? ऑप्शन डी इज माई करेक्ट आंसर। मार्क प्राइस कितना है? 800। 800 यानी कि 4 यूनिट किसको इंडिकेट करेगा? 800 का। तो 1 यूनिट का कितना मिल गया? 200। तो 3 यूनिट क्या मिलेगा? 600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां से, बोला कि एक व्यापारी एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। फिर से क्वेश्चन उसी टाइप का है। यहां मिलेगा सीपी, यहां मेरे पास एमपी। कितने का डिस्काउंट दिया है? 10% का डिस्काउंट दिया है, तो 100 की चीजें बेचे कितने में? 90 यूनिट में। उसके बाद कितना लाभ कमाया? 20% लाभ कमाया है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 120। 0 से 0 गया, यहाँ करेंगे मेरे पास 3, यहाँ मेरे पास मिल गया 4। 3 और 4 वही तो सेम क्वेश्चन है। एक करेगा 800 यूनिट का, 1 यूनिट का क्या मिल गया? 200। तो 3 यूनिट का कितना मिलेगा? 600। ऑप्शन डी इज माई करेक्ट आंसर। यहां बात बोले समझेंगे। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 10% लाभ कमाना चाहता है। उसे अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना होगा? फिर समझेंगे बात को।
कितने के छूट दे रहा हूं? 20% के छूट दे रहा है। लाभ कितने कमा रहा है? 10 का लाभ कमा रहा है। तो मेरे पास यहाँ रहेगा सीपी, यहाँ रहेगा एमपी। कितने का छूट दिया? 20 का छूट दिया तो 80 यूनिट में बेचेगा। रेशियो क्या मिल गया? 10 का लाभ कमा रहा है तो 100 की चीज 110 यूनिट में बेचेगा। 0 से 0 किया, यानी मेरे पास 8:11 मिल गया। कितने के इंक्रीमेंट करेगा? 3 का इंक्रीमेंट किया। किस पे किया? 8 पे किया, तो 100 पे कितना करेगा? परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 3 इंटू में 12 सही 1/2%। अब गुणा कर लेते हैं। 12 तिहाई 36 और 1 37 मिल जाएगा, यानी 37 सही 1/2% मेरे पास मिलने वाला है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इज माई करेक्ट आंसर। चलिए इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और अलग टाइप के साथ।